चाहता हूं, उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। कभी मुनव्वर साहब ने एक शेर कहा कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते। अब यहां से आपके हाथ खुलने चाहिए और अपने मेहमान का इतनी शिद्दत से आप लोग इस्तेकबाल कीजिए कि उन्हें लगे कि आज प्रतापगढ़ ने उन्हें वही प्यार दिया जो हमेशा से देता आया है। दोस्तों, कि अगर बारिश नहीं होती तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और अब मिसरे उठाइएगा कि ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, और अगर आदाब कर लेते तो मसलत मिल गई होती, अगर लहजा बदल देते गवर्नर हो गए होते। दोस्तों, मैं आदरणीय प्रमोद जी से दुआएं लूं, आशीर्वाद लूं, लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि दोस्तों, खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। खताएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं। मरज में कौन डूबा है, दवाएं किसको मिलती हैं। और मेरे अपने प्रतापगढ़ के लोगों कि हम अपने घर के आंगन में ये प्यारा पेड़ रहने दें, झुलसते मौसमों में ये हवाएं किसको मिलती हैं। दोस्तों, इस झुलसते हुए मौसम में यकीनन एक खुशनुमा हवा देने वाले आदरणीय प्रमोद तिवारी जी से मैं गुजारिश करता हूं कि दोस्तों, ये अलग बात है कि दूर खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप लोग इस्तकबाल कीजिए आदरणीय प्रमोद तिवारी जी का। दोस्तों, साथियों, हाजरीन जलसा, इस शानदार मुशायरे में आए हुए बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो मेरी बात अभी जब आप उनको सुनेंगे तो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे, क्योंकि मैं इनको कई और मुशायरों में सुन चुका हूं। ये तो आज खुशकिस्मती है कि हमारी मिट्टी पर, हमारी जमीन पर, हमारे घर ये आए हैं, तो हम इनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। मेरे हाथ में दो मालाएं, सिर्फ एक वजह से कि मैंने प्रतापगढ़ की सरजमी पे एक नौजवान उभरते हुए देखा है, जो मुझे नाजिस प्रतापगढ़ी की याद दिला देता है। और मैंने जब इसे सुना था तो मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि दुनिया किसी को कितनी भी इज्जत बख्श दे, अपने आंगन में अगर उसको प्यार न मिले तो फिर उसकी शख्सियत कभी उभरती नहीं है। तो आज रखा बाजार के आसपास के लोगों से मैं कहूंगा, हाथ जोड़कर परवरदिगार से दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि एक दिन हमारा कलीम नाजिस प्रतापगढ़ी से उनकी सरपरस्ती के रास्ते पे दिखाए हुए एक दिन हिंदुस्तान का एक ऐसा नूर बन जाए, एक ऐसी ताकत बन जाए जिस पे हम फख्र कर सकें। और आप सबकी अगर इजाजत हो तो मैं ये माला उसके गले में इस उम्मीद के साथ डालूंगा, कहीं रहना मेरे भाई, प्रतापगढ़ की मिट्टी को रुस्वा मत होने देना, कभी कलम से समझौता नहीं करना, कभी कौमी एकजहती के खिलाफ अगर कहीं आवाज उठे तो पूरी ताकत से उठा देना, चाहे उसकी जो कीमत चुकानी पड़े। मैं आप सबकी तरफ से शहजादा कलीम को प्यार से जहां नवाज रहा हूं, वहीं ये चाहता हूं कि दोस्तों, अपने घर में छोटे से बच्चे को भी सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है, पालना पड़ता है। हम बहुत गरीब हैं। प्रताप